चलिए, समानुपात, इसका मतलब समझते हो? समान अनुपात। जैसे कोई राशि दी हुई है A अनुपात B और कोई राशि दी हुई है C अनुपात D, तो समानुपात का मतलब, जैसे मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, जैसे ये लिखा 2:3, एक ये है, ठीक है, और एक दूसरा लिख रहा हूं, चलो इसको ऐसे कर देता हूं, एक मिनट। हाँ, ये आपके सामने 2 अनुपात दिया हुआ है, 2:3 और 4:2। क्या ये आपस में बराबर है? क्या दिख रहा है? क्या यहाँ 2:3 है? संख्या आपको बराबर दिख रहा है क्या? बस ये बताना। ये 2:3 है, क्या आपको यहाँ पर भी आपको कुछ दिख रहा है इसी की भांति? दिख रहा है क्या? क्या ये आपको 2:3 लग रहा है? ये संख्या को ध्यान से देखना भाई, ये आपको समानुपात का मतलब यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे ये A अनुपात B की जगह 2:3 दिया हुआ है और C अनुपात D की जगह क्या दिया है? 4:6। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या ये दोनों समान अनुपात में है? देखो ये 2:3, अगर ये संख्या भले ही अलग अलग आपको दिख रहा है, लेकिन जब हम इसे हल करेंगे, काटेंगे, तो ये 2 से डिवाइड होगा 2 बार में और 2 से डिवाइड होगा 3 बार में। अब जरा देखो, क्या आप दोनों समान अनुपात में हैं? तो इसको लिखा कैसे जा सकता है? 2:3, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो A अनुपात B और ये समान अनुपात, समानुपात C अनुपात D, यानी कि इसको फिर कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है A बटे B। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे, और समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। और इसको कैसे लिख सकते हैं? C बटे D। क्या इतना समझ में आ रहे हैं क्या? कब? जब ये समान अनुपात में होंगे तब। तो इसको भी वैसे लिख सकते हैं कि इसका मान 2/3 तो इसका मान भी 2/3, यानी कि दोनों पक्ष क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि दोनों अनुपात क्या होने चाहिए? बराबर। वो कहलाता है आपका समानुपात। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक चीज और हो सकता है कि अगर इन दोनों का तिर्यक गुणा करें तो A का D के साथ करेंगे तो क्या होगा? AD, और B का C के साथ गुणा करेंगे तो BC। तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बीच वाले पदों का गुणनफल, ये बीच वाले दिख रहे हैं ना, बीच वाले पदों का गुणनफल अंतिम पदों के गुणनफल का बराबर है। जरा देखो, ये बीच वाले पदों का गुणनफल BC दिख रहे हैं ना, अंतिम वाले पदों के गुणनफल, इनके बीच क्या संबंध है? गुणा का। तो बीच वाले पदों का गुणनफल अंतिम वाले पदों के गुणनफल का क्या है? बराबर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? समानुपात ज्ञात करना है। समानुपात का मतलब होता है कि दोनों पक्ष में जो अनुपात है वो आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे कोई संख्या रहेगा और पूछता है क्या ये बराबर है, तो पहले उसे हल करके देखो, अगर आपको अलग अलग नजर आता है तो हल हो गया, और हल करने के बाद जैसे यहाँ अनुपात मैच कर दिया, मतलब वो क्या है? समान अनुपात में है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, अगर इसको ऐसे देखे ध्यान से, तो देखो इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, ये अभी ये कैसा है? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यानी कि यहाँ पर अब कितने अनुपात दिख रहे हैं? इसको पढ़ेंगे प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। ठीक है ना भाई? तो इसमें क्या होगा? 3 अनुपात को दिए रहेंगे आपको प्रश्न में, कोई एक अनुपात नहीं दिया रहेगा और उसको निकालने के लिए पूछेंगे। तो मान लीजिए आपको अगर ये अनुपात नहीं देता है तो मान लेना कि तृतीय अनुपात x है, अपने हिसाब से ABCD कुछ भी मान सकते हो। अगर इसको नहीं देगा कि चौथा अनुपात पूछ दिया प्रश्न में, 3 अनुपात आपको दिया रहेगा और बोल देगा कि चौथा अनुपात ज्ञात करो, तो चौथा अनुपात को क्या मान लेना? x मान लेना। फिर आपको इसी तरीके से बनाना रहेगा। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, फिर इसको बटे के रूप में लिखेंगे, समानुपात को बराबर के रूप में लिखेंगे। तो चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। 7, 3, 1 की चतुर्थानुपाती राशि पता करो। 7, 3, 1 की चतुर्थानुपाती, तो मान लेना, माना 7, 3, 21 की चतुर्थानुपाती राशि क्या है? x है। चौथा नंबर का ध्यान से देखना, अगर तीसरा बोलता तो तीसरे नंबर में रखते, चौथा बोला है तो चौथा। तो इसको लिखेंगे कैसे? 7:3 समानुपात 21:x। देख लो चौथे नंबर में है, समझ में आ रहा है ना भाई? तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होगा,
7:3 समानुपात 21:x। अगर यही तीसरा अनुपात बोलता, तीसरी संख्या पूछता, तो ये यहाँ पर आ जाता, 21 इधर हो जाता। समझ में आ रहा है? अब इसे हल करना है तो 7 अनुपात का मतलब बटे और ये 3, समानुपात का मतलब बराबर, 21 फिर अनुपात का मतलब बटे और ये x। तो x में यानी कि इसके जगह क्या आना चाहिए ये पूछ रहा है, तो हल कर लो। 7 का x के साथ गुणा, वही आपको बताया हूं कि मध्य पदों का गुणा अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो यही तो हो रहा है ना वास्तव में। 7 का x के साथ गुणा 7x, देखो हो गया, और बीच वाले का गुणा 3 का 21 के साथ, तो ये कर दिया 3 गुणा 21। गुणा नहीं क्यों? क्योंकि अभी 7 से कटेगा, इस कारण से मुझे x का मान निकालना है, तो ये 3 गुणा 21 और 7 किस में आ जाएगा? भाग में। 7 से कितने बार कटेगा? 3 बार। तो x का मान कितना पता चल गया, यानी कि चतुर्थानुपात, यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। आया क्या समझ में? इस तरीके से आपको क्या करना है, निकालना रहेगा भाई, ठीक। तो चौथा पद क्या है आपका? 9, तो अतः लिख सकते हो, अतः चौथा पद या चतुर्थानुपात, अतः चौथा पद कितना है? 9 है। और तृतीय पद बोलता तो इसको लिख देते कि तृतीय पद 9 है, अगर तृतीय पद पूछा होता तो। आई समझ में जी? आगे कुछ और प्रश्न बताओ दूसरे प्रकार के। संख्याओं 54, 71, 75 और 99 में क्या घटाया जाए कि शेष फल समानुपाती हो? तो ध्यान से देखो, इसका कहने का मतलब क्या है, ये 54 अनुपात 71 और समानुपात 75 अनुपात क्या हो जाएगा? 99। तो इसमें बोल रहे हैं कि इन दोनों में क्या घटाऊं और इन दोनों में क्या घटाऊं, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाए? समान। जैसे ये 54 है, 54/71, और इसको लिखूंगा 75/99। तो इन सभी संख्याओं में सेम संख्या घटाना है, और घटाने के बाद दोनों का अनुपात क्या हो जाना चाहिए? समान हो जाना चाहिए। तो सोचो कौन सी संख्या घटा सकते हो, फिर दोनों का अनुपात क्या बनना चाहिए? सेम बनना चाहिए। घटा के देखें कुछ, मान लीजिए अभी हम इसमें अगर 3 घटाते हैं, तो इसमें अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 51। इसमें भी 3 घटाओ, कितना बचेगा? 68। इधर करके देखो, कितना बचेगा? 72, और इधर 9। तो इस हिसाब से तो इसीलिए बराबर नहीं आ रहा है, समानुपात होना चाहिए बोला है ना। कटेगा क्या? कटेगा फिर भी से इतना 51 कहाँ आएगा ना, तो 68 आएगा। चलो बना के देखते हैं इसको, फिर अंतिम में मैच करेंगे। माना किसमें, जो आपका प्रश्न है 54, 71, 75 में, 54, 71, 75 व 99, यही है ना। 99 में x घटाया जाए, ठीक है। तो आपको क्या पूछा यहाँ पर? शेष फल समानुपाती हो, घटाने के बाद जो बचेगा वो क्या होना चाहिए? समानुपात होना चाहिए। तो घटाएंगे तो क्या बनेगा? 54 माइनस एक्स होगा, और ये क्या बनेगा? 71 माइनस एक्स, 75 माइनस एक्स और 99 माइनस एक्स। सबसे हमने क्या कर दिया? घटा दिया। अब इसे हमको बदलना है समानुपात में, तो लिखेंगे इसको कैसे? 54 माइनस एक्स अनुपात 71 माइनस एक्स, समानुपात क्या लिखेंगे? 75 माइनस एक्स अनुपात 99 माइनस एक्स। इस तरीके से इसे लिखना है। अब फिर वही काम करना है, ये क्या हो जाएगा? 54 माइनस एक्स बटे में क्या हो जाएगा? 71 माइनस एक्स, और ये बनेगा आपका 75 माइनस एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा? 99 माइनस एक्स। अब इसका आपको कर रहे हैं क्या है? गुणा। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। करें अब गुणा? चलो ध्यान से देखना, इनका गुणा करेंगे इसके साथ, तो 54 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 99 माइनस एक्स। इनका गुणा करो 75 माइनस एक्स, और ये बनेगा 71 माइनस एक्स। तो वही काम है, 54 का गुणा पहले दोनों के साथ, माइनस एक्स का गुणा भी दोनों के साथ, ठीक उसी प्रकार 75 का गुणा दोनों के साथ, और माइनस एक्स का गुणा भी दोनों के साथ। तो 54 का गुणा अगर 99 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5346। अब 54 का गुणा माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का 54x बनेगा, माइनस एक्स का 99 के साथ करेंगे माइनस का 99x, माइनस और माइनस का गुणा प्लस एक्स और एक्स का गुणा एक्स का स्क्वायर। क्या इतना समझ में आ गया क्या?
आगे बढ़ो इधर भी 75 और 71 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5323 25 5325। अच्छा अब 75 का गुणा x के साथ करो माइनस का 75x माइनस x का गुणा 71 के साथ करो माइनस का 71x माइनस और माइनस का गुणा प्लस और x का गुणा x स्क्वायर। अब आपको वही काम करना है, पहले इधर जुड़ा है x वाला पद इधर भी जुड़ा है तो उसको क्या करो पहले जोड़ लो। ठीक है तो माइनस माइनस जुड़ता है तो कितना हो जाएगा जुड़ के 9 4 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा 10 और 15 153 और माइनस में आएगा आंसर इतना। अब ध्यान से देखो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, अगर पक्षांतर करूंगा तो माइनस में जाएगा, कुल मिला के ये कैंसिल हो जाएगा क्या होगा ना, चाहे आप उसको इधर लाओ या इसको उधर ले जाओ कुल मिला के कैंसिल हो जाएगा। इधर जोड़ो इसको 5 3 2 5 इसको रहने दो ये भी जुड़ेगा माइनस माइनस आंसर माइनस नहीं आएगा 5 और 1 6 7 7 14 इतना हो जाएगा। अब यहाँ एक काम करना संख्या को एक साइड कर लो और x वाला पद एक साइड कर लो। ठीक है तो ये माइनस में है इसको प्लस में ले आओ या इसको उधर ले जाना चाहते हो तो उधर ले जाओ कुछ भी करो। तो एक काम करते हैं इसको यही रहने देते हैं, ये प्लस में है इधर आएगा तो किसमें होगा माइनस में, तो 5 3 2 5 और ये माइनस में है 146 तो ये प्लस में हो जाएगा उधर जाएगा तो कितना बनेगा 153 का x। अब इसको घटाओ पहले 6 में से 5 जाएगा 1 4 में से 2 जाएगा 2 3 में से 3 जाएगा 0 और 5 में से 5 जाएगा 0 21 आ गया। ठीक चलो इधर देखो अब 153 में 146 को घटाओ कितना बचेगा 7 बचेगा 7x और हमें x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 7 क्या भाग में आ जाएगा क्या और 7 से कितने बार में डिवाइड होगा यानी कि सब में क्या घटाएंगे तो शेषफल हो जाएगा समानुपात 3 घटाने पर समानुपात शेषफल हो जाएगा, इसमें भी 3 घटाना इसमें भी 3 घटाना सब में 3 घटाना तो जो बचेगा वो समान अनुपात में बन जाएगा। ठीक है समझ में जब इसमें 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 51 71 में 3 घटाओगे तो 68 75 में 3 घटाओगे तो 72 और 99 में 3 घटाओगे तो 66। फिर इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 17 से डिवाइड होगा 3 बार में 17 से 4 बार में और वो 24 से डिवाइड हुआ है 24 थी 72 और 24 96 आ गया दोनों साइड देख लो समान अनुपात। ठीक सतत अनुपात तो किस प्रकार के अनुपात को सतत अनुपात बोलेंगे तो ध्यान से देखना यदि आपको a b c d e f इस प्रकार की राशि दी होगी ठीक है ना भाई और इसको कैसे लिखा होगा ऐसे a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d बराबर d बटे e बराबर e बटे f। कुछ आपको इसमें समझ में आ रहा है क्या हाँ ये राशि जस्ट अगले वाले जो संख्या है उसमें आपको दिख रहा है फिर उसके नीचे वाली राशि आपको अगले वाली संख्या में दिख रहा है तो ये तो पूछ रहा था कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं आप कुछ तो क्या होगा कि ऐसी राशियां जिनमें पहली और दूसरी राशि में वही अनुपात होता है यानी कि जो अनुपात इन दोनों में होता है वही तीसरी राशि में भी अनुपात होता है समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार के अनुपात को क्या बोलते हैं सतत अनुपात कहा जाता है। जो अनुपात इन दोनों के साथ होगा सेम संबंध इनमें होगा वही संबंध तीसरे वाले के साथ भी होगा तो इस प्रकार के अनुपात को क्या बोलते हैं सतत अनुपात बोलते हैं। अब ध्यान से समझना इधर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो ये लिखा है a अनुपात b अनुपात c ठीक है तो ये जो आपका बीच वाला है उसका संबंध a के साथ भी है और इसी का संबंध b के साथ c के साथ भी है। इसको लिख कैसे सकता हूँ ध्यान से देखो तो इसको लिखूंगा a अनुपात b समानुपात b अनुपात c ये एक बार इसके साथ है और एक बार c के साथ है। इधर देखो पहले तो a अनुपात b और इसको फिर समानुपात b अनुपात c। अब यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ भाई इसको लिखूंगा कैसे a बटे में b समानुपात का मतलब बराबर और ये हो जाएगा b बटे c। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा b स्क्वायर और इतना हो जाएगा ac। तो यहाँ से आप एक सूत्र इसको याद रखना और ये किसका सूत्र है मध्यानुपात का सूत्र है। मध्यानुपात बीच वाला पद निकला बीच वाला पद अगर निकालेंगे तो कैसे करेंगे
दी हुई दोनों पदों का गुणा करो अंतिम वाले का और उसका वर्गमूल कर दो। अगर यहाँ से मैं b का मान निकालूं तो ये वर्ग है वो किस में जाएगा, वर्गमूल में। तो यहाँ से इसका दो सूत्र बन के आता है। तो ये किसका सूत्र है, मध्यानुपात निकालने का सूत्र है। अब इसमें हम सीखेंगे तृतीय अनुपात को कैसे निकालेंगे। इसी से आप इसको देखो, जब पेपर में आएगा तो अगर आपको फार्मूला याद है ये कैसे निकला, तो यहाँ डायरेक्ट आप पुट करोगे प्रश्न को, आपसे बन जाएगा। और इतना नहीं करना है तो फिर विधि पूर्वक करना है, यहाँ से अप्लाई करना, जो बीच में दिया रहेगा वो दोनों पक्ष में रहेगा और इसको समान अनुपात में करके लिखना तो फिर बनेगा। अब ये तो निकल गया मध्यानुपाती, अब इसी का हम निकालेंगे तृतीय अनुपाती, यानी कि C का मान तृतीय अनुपाती यहीं से निकालेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C, जब कोई तीन अनुपात आपको इस तरीके से दिया रहेगा तो फिर कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। जो मध्य वाला रहता है वो दोनों पद में बढ़ जाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, कितना चीज आएगा, A बटे B बराबर में B बटे C, लेकिन मुझे इस बार किसका मान निकालना है, C का। तो इसका गुणा करो A का C के साथ AC और ये बनेगा B स्क्वायर। बस लिखने का तरीका ये है, ये इधर लिखे थे वो उधर, यहाँ तक पूरा हूबहू सेम है, क्लियर है। लेकिन मुझे C का मान निकालना है, तृतीय अनुपात है ना ये, तो एक इसमें है गुणा में, इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में। तो तृतीय अनुपात इस तरीके से निकलेगा। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया। बस एक स्टेप का फर्क है, C मुझे निकालना है तृतीय अनुपात, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। चाहता तो यहीं से करके दिखा सकता था, लेकिन फिर से आपको करके दिखा दिया। इस तरीके से निकलेगा आपका तृतीय अनुपात। तो आप चाहो तो इसे सीधा सूत्र से बना सकते हो, ये दोनों का सूत्र है, ये आपका तृतीय अनुपात का सूत्र आ गया और ये आपका मध्य अनुपात, जिसे एक नाम से और जाना जाता है द्वितीय अनुपात। इसी को और कौन से नाम से जानते हैं, द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात बोले। देखो प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, तो जो बीच में है उसको आगे नाम क्या दे देते हैं, मध्य अनुपात नाम दे दिया जाता है। अब एक आध प्रश्न देख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है 6 और 54 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। एक एक प्रश्न दोनों का बता रहा हूं मैं। 6 व 54 का मध्य अनुपात बोला है, तो मान लेना, माना 6 व 54 का मध्यानुपात क्या, x मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, तो मध्यानुपात x इन दोनों के बीच का बोला है। तो 6 अनुपात x अनुपात 54, देख लो इनके बीच का अनुपात क्या है, x। मध्यानुपात पूछा है, द्वितीय अनुपात भी बोलता तो भी यही बनता। अब इसको लिखेंगे कैसे, 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54, इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसे अगर हल करेंगे तो कैसे बनेगा, 6 बटे में x बराबर समानुपात का मतलब ये x बटे में क्या हो जाएगा 54, इन दोनों का गुणा करो x स्क्वायर, 6 और 54 का गुणा करो, कितना बनेगा, 6 4 24 का 4 कैरी हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, 30 और 2 32, 324 और x अगर मैं इसका वर्गमूल करूं तो 324 किसका वर्गमूल होता है, 18 का, याद है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि ये x क्या है आपका मध्यानुपात है। और इसको अगर इतना नहीं करना है, 324 नहीं करना है, इसको एक तरीका और है, इसको तोड़ो 54 को, तो किसमें तोड़ सकते हो, 6 गुणा 9, 6 54 होता है, ध्यान से देखना, 6 गुणा इसको तोड़ा 6 9 54 होता है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस वर्ग को मैं पक्षांतर करूंगा तो वर्गमूल में आएगा कि नहीं आएगा फिर, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ 1 बाहर निकलता है, तो यहाँ से 6 क्या निकलेगा बाहर, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 6 3 18। इस तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपको 324 नहीं करना है तो, क्योंकि 324 जैसे होगा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ये किसका वर्ग है। तो आप इतना कर सकते हो कि 54 को तोड़ दो, 54 को तोड़ेंगे 6 या 54, तो 6 होगा क्या, 1 बाहर निकलेगा और 9 का वर्गमूल 3, या तो 9 को आप फिर तोड़ सकते हो, 3 गुणा 3 कर सकते हो, और वर्गमूल में 2 का जोड़ बाहर निकलता है। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, मध्यानुपात, उसको क्या बोला जाता है, द्वितीय अनुपात भी कहा जाता है। और अगर इसी को आप अगर इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको ये सूत्र याद होता, यहाँ सीधा अप्लाई करते हैं इस वाले में, क्योंकि हमको ये पूछा है क्या, द्वितीय अनुपात, तो यहाँ रखते एक ही जगह क्या दिख रहा है आपको 6 रखो, बी सी की जगह क्या दिख रहा है 54, क्योंकि आपको बीच वाला पद पूछा है, ठीक है, रख दो। फिर वही काम करते यहाँ से 6 54 को तोड़ते 6 गुणा 9, फिर यहाँ से क्या निकल गया था बाहर 6, और 9 से क्या बाहर निकल गया था 3, 6 3 18, तो आपका मध्यानुपात क्या हो जाता, इतने में बन जाता। तो इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए सूत्र, और नहीं है तो भी देख लो बनाने का तरीका, अंतिम में उतना ही आया। मध्यानुपात बोला है
बीच वाले को मान लो, अगर इसी को तृतीय अनुपात बोलता तो लास्ट में रखते। फिर हल कैसे करने आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तृतीय अनुपात का प्रश्न देखे आप। हाँ, 8xy और 4x² y का तृतीय अनुपात, 8xy और 4x² y का क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। तो इस बार xy नहीं लेना है भाई, क्योंकि आपको पहले से दिया हुआ है। तो मान लेना, माना 8xy 4x² y का तृतीय अनुपात कितना मान लेना, a है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 8xy अनुपात 4x² y अनुपात में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसको बीच वाले पद को दोनों साइड लिखते हैं, अगर आपको मालूम होगा तो 8xy अनुपात 4x² y समानुपात में क्या होगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, 4x² y अनुपात हो जाएगा a। फिर लिखो अब इसे 8xy अनुपात का मतलब बटे 4x² y बराबर 4x² y बड़े में क्या हो जाएगा a। एक x से एक x कैंसिल, y से y कैंसिल, 4 से एक बार, 4 से 2 बार। क्या इतना समझ में आया। तो इधर क्या बचा, ऊपर में बचा 2 और नीचे में एक x बचा है, ठीक है। अच्छा, इधर क्या है 4x² y और नीचे में a। तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 2 को इधर लाएंगे, एक हो तो 2a बनेगा और ये जाएगा इधर, क्या बनेगा 4x³ बनेगा। क्या 2 पहले से है और एक और हो जाएगा y, ठीक। और अगर मैं a का मान निकालूं तो 2 किसमें आएगा, भाग में। तो 4x³ y और नीचे में 2 से कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। तो a का मान कितना आ गया, 2x³ y, यानी कि ये कौन सा अनुपात है, तृतीय अनुपात है, 2x³ y। आ गया समझ में। चलिए लिख लीजिए इसे।